जय हिंद बच्चों। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक, पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक का दिन रहा। इस दिन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अयोध्या में भगवान राम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। भगवान राम इतने वर्षों बाद वंदनीय और आज तक के हम लोग के आदर्श के हुए, उनके जीवन से मिलने वाली 2-4 महान सीख हम लोग को जरूर जानना है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को जरूर समझना चाहिए कि भगवान राम इतने वंदनीय क्यों थे। भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं में से कुछ घटनाओं को मैं चर्चा करूंगा और उसे सीख लेंगे कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पहली घटना उनके जीवन की क्या थी कि भगवान राम जो थे एक महान शिष्य थे, जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े, राजपाट सब छोड़ करके विद्यार्थी वेश धारण कर करके चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आश्रम में जाते शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद से जब विश्वामित्र ने उनको मांगने आए कि ठीक है चलिए विश्वामित्र को हम सौंप देते हैं सबसे प्रिय बच्चे को, राम और लक्ष्मण को राक्षसों का संहार करने के लिए विश्वामित्र मांग कर ले गए जंगल में जहाँ पे कठोर जीवन राम और लक्ष्मण जीते थे। यहाँ तक तो ठीक था। विश्वामित्र के बाद भी जब राजपाट फिर वापस आते हैं, फिर वहां पे एक घटना घटती है जिसके तहत राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है और भरत के लिए गद्दी 14 साल मिलती है। राम जी ने इस घटना को और इस पूरे प्रक्रम को बहुत सहज भाव से लिया, कहा कि ठीक है मैं वनवास जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत ही सामान्य बात है। उस समय की स्थिति क्या थी कि राजकुमार जो रहते थे भाइयों को मरवा देते थे, पिता को जेल में कैद कर देते थे, लेकिन भगवान राम पिता की जो आदेश था, आदेश माता पिता का जो आदेश था, जो बात थी, उसकी मानने के लिए 14 वर्ष सहर्ष वनवास चले गए। कहे बस छोटी बात के लिए आप लोग तनाव मत लीजिए। वनवास चले गए, वनवास जाने के बाद से उन्होंने 14 साल वन में बिताया और बिताने के बाद से उनकी पत्नी को रावण चुरा के लेके चला गया, लेकिन उन्होंने राजपाट अयोध्या से बिल्कुल हेल्प नहीं लिया। अपनी एक सेना बनाई, बांदरों की सेना बनाई, उन बांदरों की सेना को इकट्ठा करके लंका चले गए और रावण को वहां मार करके सीता जी को वापस लेके आए। और वहां मारने के बाद भी देखिए लक्ष्मण कहे कि भैया तो सोने की लंका यहीं पे हम लोग शासन करते कैसा रहेगा, तो राम जी ने कहा नहीं 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 लक्ष्मण, यह भले सोने की लंका है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारा है। अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, सोने की लंका यद्यपि है लेकिन मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं जचता है, क्योंकि जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। और वहां अपने विभीषण को उन्होंने नियुक्त किया राजा। अगर वो चाहते उस समय लक्ष्मण को वहां का राजा बना सकते थे और यहाँ पे अयोध्या का अपने शासन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रावण के छोटे भाई विभीषण को वहां पे राजा बनाया और अयोध्या वापस आए। और वनवास जाते समय एक समय भी इनके चेहरे पे विषाद दुख की मतलब रेखाएं नहीं थी कि वनवास होता क्या है। पिता के आज्ञा पे इन्होंने वनवास 14 साल सहर्ष काटा और वहां पे शासन विभीषण को दे दिया। भगवान राम एक महान गुण ग्राहक थे, शत्रुओं में भी गुण देखा करते थे। जब रावण मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ था, राम जी के बाणों से पड़ करके गिरा हुआ था, तो उस समय भी भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण जाओ रावण के पास कुछ सीख ले लो, अपने समय का सबसे महान विद्वान आज जीवन छोड़ रहा है अपना। तो लक्ष्मण ने कहा अरे मैं सीखने जाऊँ महान शत्रु से? तो राम ने कहा नहीं बिल्कुल ये महान शत्रु है, लेकिन हमारा ये महान विद्वान भी है। तो सोचिए भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी और गुण देखा ही करते थे, भले उनके शत्रु ही क्यों ना हो। एक महान शासक के रूप में भगवान राम को हमेशा याद रखा जाएगा, एक महान पितृभक्त के रूप में याद रखा जाएगा, एक महान भाई के रूप में याद रखा जाएगा। लक्ष्मण को उन्होंने अपने पुत्रवत व्यवहार करके माना और हमेशा छोटे भाई की तरह जैसे व्यवहार किया जाता है। यह राम और लक्ष्मण का आपसी संवाद बताता है कि छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर राम आगे बढ़ती, कथा आगे बढ़ती है। राम एक कुशल पति के रूप में भी हैं। उस समय राजा और रजवाड़ों में एक प्रथा चलती थी कि एक राजा के पास 2-3 रानियां होती थी, कि राम ने प्रतिज्ञा किया कि मेरी बस एक पत्नी होगी और पूरा जीवन भर उसका निर्वहन किया। यह बहुत सामान्य घटना नहीं है, बहुत ही असामान्य घटना है। श्री राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कि राम ने प्रतिज्ञा किया मेरी केवल एक पत्नी रहेगी, एक पत्नी। उसके बाद एक महान नृत्य, एक महान दोस्त के रूप में, मृत्यु के रूप में इनका नाम हमेशा लिया जाएगा। मृत्यु क्या होता है? मित्र में
क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सुग्रीव को इन्होंने हेल्प किया, सुग्रीव को गद्दी दिया। विभीषण का इन्होंने हेल्प किया, विभीषण को इन्हें गद्दी दिया। मित्रता की परिभाषा परिभाषित करता है राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन। साक्षात समझिए इस धरती पे कुछ भी सीखने लायक हो तो राम जी के जीवन से महान सीख ली जा सकती है। राम जी का जीवन एक महान धैर्य का जीवन था। कल जिनको सिंहासन मिलना था और सुबह पता चला कि भाई वनवास जाना है, सामान्य व्यक्ति होता तो उनको हार्ट अटैक आ जाता, या अपने पिता को तलवार से मार देता है, अपने भाई को मार देता भरत को, और गद्दी पर बैठ जाता। लेकिन राम ने कहा नहीं, मुझे वनवास में जाना है, भले राजगद्दी छूट जा रही थी कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं वनवास में जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा का, माता जी की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। इस तरह का सोचिए, छोटी छोटी घटनाओं से लोग विचलित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन भगवान राम के जीवन से एक घटना मिलती है, कल जिसको राजगद्दी मिलना हो, कल वनवास हो, तो हमारे मन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। हमें बहुत सुख मिला तो भी ठीक, हमें बहुत दुख मिला तो भी ठीक। राम जी ने इस तरह का जीवन यापन किया, किसी से घृणा नहीं की, किसी से क्रोध नहीं किया, और एक तरह से परिभाषित करके चला, मित्रता की परिभाषा रखा। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में एक आदर्श व्यक्ति रहे, और जन जन में पूजनीय, जन जन में व्याप्त परिभाषा को उन्होंने परिभाषित किया। भगवान राम वास्तव में सच्चे एक युग परिवर्तक के रूप में धरती में अवतरित हुए थे, और उनका जीवन तमाम लोगों के लिए एक आदर्श है। आज भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, चाहे उसके अपार कष्ट क्यों न झेलना पड़े। उन्होंने महान संघर्ष किया, यहाँ उत्तर भारत से होते हुए, तमिल से होते श्रीलंका तक पैदल यात्रा की, बानरों की सेना बनाई, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, चलो एक महिला चली गई तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक महान संघर्ष किया, एक महान एक व्यवस्था दी, और ये बताया भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होता है। भरत के प्रति उनका प्रेम जगजाहिर है। भरत भी कैसे थे, जब खड़ाऊ लेके गए तो उन्होंने कहा कि भैया मैं शासन तो करूंगा, लेकिन 14 साल आपके खड़ाऊ से शासन करूंगा, और एक दिन भी विलंब होगा तो मैं जलती आग में चला जाऊंगा। राम जी भी देखिए 14 साल शासन भरत किए राम जी के नाम पे। भरत को भी एहसास था कि भैया मेरे कितने श्रेष्ठ है, और राम को भी एहसास था भरत मेरा कितना श्रेष्ठ है। ये भाई भाइयों के प्रति कैसा प्रेम हो सकता है, यह राम का चरित्र, राम का जीवन बताता है। राम का जीवन ये भी बताता है कठिनाइयों में कैसे शांत रहा जाता है। राम का जीवन ये भी बताता है किस तरह से एकनिष्ठ होकर के अपना काम किया जाता है। राम का जीवन ये भी बताता है जब हम घर द्वार छोड़ चुके हैं तो घर से कोई सहयोग और सहयोग हेल्प लेना भी नहीं है। अपने पराक्रम, अपने बल, अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग करके एक सेना उन्होंने बनाई, जिसमें सुग्रीव सेनापति थे और जामवंत, हनुमान और तमाम जी लोग थे उसमें। लेकिन उन्होंने अपने एक पुरुषार्थ और बल से एक महान सेना का निर्माण किया, जिन्हें रावण जैसे पराक्रमी व्यक्ति को पराजित किया। राम जी के जीवन से हम कड़कड़ से सीख सकते हैं, एक एक घटना से सीख सकते हैं। राम जी का जीवन एक महान जीवन था। छोटी छोटी घटनाओं से हम सीख सकते हैं। एक घटना छोटी सी होती है, जब सेतु, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, बंदर बड़े बड़े पत्थर लाके फेंक रहे थे समुद्र में, उसी में गिलहरी थी। गिलहरी रेत में लौट जाती थी, लौट करके समुद्र में अपना जो रेत लगता था उसके ऊपर जाके समुद्र में झाड़ देती थी। सब बंदर हंसते थे, क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे एक रेत से पुल बन जाएगा। लेकिन भगवान राम कहे कि नहीं नहीं, ये बहुत अपने क्षमता से ज्यादा काम कर रही है, और गिलहरी पे अपना हाथ रखे। आज भी जो गिलहरी पे हाथ का निशान बना हुआ दिखाई देता, भगवान राम का स्पर्श माना जाता है। तो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति कर्म करे। जरूरी नहीं कि बंदर के बराबर बड़ा बड़ा पत्थर ही उठाए, गिलहरी के बराबर वो रेत भी उठा के लेके जाएगा। भगवान कार्य में वो सहायक होता है, और अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करते रहना चाहिए। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है। उनके जीवन से हमें एक महान सीख मिलती है धैर्य का। भगवान राम का जीवन बहुत धैर्यवान जीवन था, तमाम कष्ट झेले, लेकिन कभी वो टूटे नहीं, कभी उनको डिप्रेशन और कभी तनाव नहीं हुआ। ये सीख देता है प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह जीवन जीना चाहिए कि भगवान राम की तरह सुख दुख में एक समान रहते हुए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, जो सुख दुख में समान रहे, हम बहुत प्रभावित न हो। और इसी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से हम तमाम उल्लासित हैं। घर में एक दीपक जलाएं, स्वस्थ रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। विद्या के लिए इन्होंने अपने घर बार छोड़ करके आश्रम में आकर के विद्या अध्ययन किया, धनुष बाण का अध्ययन किया, और तमाम इन्होंने शक्ति अर्जित की, जिसके बल पे इन्होंने महान महान राक्षसों का संहार किया। तो राम जी के जीवन से हमें धैर्य, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, माता पिता के भक्त, महान भाई, महान पति, महान शासक, ये तमाम गुण मिलते हैं।
और सुख दुख में समान रहने की इनके अंदर भावना होती है। इतने चीज हम सीख सकते हैं भगवान राम के जीवन से, और बहुत ही सामान्य रूप से हम जी सकते हैं, बहुत आराम से अपना जीवन जी सकते हैं, बिना एक सेकंड तनाव लिए, दबाव लिए, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना तकलीफ दिए, बिना दिक्कत के हम अपना जीवन जी सकते हैं इनसे सीख लेकर के। भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है, और इन्हीं सब बातों से हम सीखते हुए अब मैं अपनी बाड़ी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।